अब सीखते हैं कि ऑर्गेनिक कन्वर्जन को किस तरह से किया जाए। कन्वर्जन से रिलेटेड काफी वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, उनके लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप स्टेप वाइज मैनर में उन कन्वर्जन्स को सॉल्व कर पाए। अब सीखते हैं कि किस तरह से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ फेमस कन्वर्जन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें किस तरह से आपको करना चाहिए। देखिए, ध्यान रखिए, काफी सारे कन्वर्जन नेम रिएक्शन के बेसिस पे ही होते हैं। अगर आपने नेम रिएक्शन को अच्छे से किया हुआ है, रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम अच्छे से याद किया हुआ है, तो आपके लिए 50% कन्वर्जन सॉल्व करना आसान रहेगा। यानी नेम रिएक्शन अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है। वो नेम रिएक्शन को भी सॉल्व करवाएगा और कन्वर्जन पार्ट को भी सॉल्व करवाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 स्टेप से ज्यादा का कन्वर्जन कोई नहीं होगा, तो आपको 2 या 3 स्टेप के अंदर ही कन्वर्जन को फिनिश करना होगा। आप स्टेप्स कितने ज्यादा इस्तेमाल कर दें, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, लेकिन बोर्ड में एग्जामिनर यही चाहते हैं कि 2 या 3 स्टेप का कन्वर्जन मैक्सिमम रहे। तो आइए कुछ कन्वर्जन्स की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। पहला कन्वर्जन है फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड। आपके लिए इनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे को रिएक्शन याद होती है लेकिन स्ट्रक्चर ही नहीं पता कि वो क्या चीज है। अब इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ये साथ के साथ आपको याद करना होगा। फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड आपको बनाना है। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज फिनॉल एंड दिस इज सैलिसिल्डिहाइड। सबसे पहले तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को लिख लें कि भाई रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सैलिसिल्डिहाइड। अब आपके सिलेबस में 2 रिएक्शन हैं जिनसे ये चीजें करवाई जा सकती हैं। हमारे पास एक रिमर-टिमर रिएक्शन है, एक कोल्ब्स रिएक्शन है, और दोनों ही नेम रिएक्शन है। तो अगर नेम रिएक्शन याद है तो ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप इसको रिमर-टिमर की हेल्प से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रिमर-टिमर में जानते हैं CHCl3 QH, इसकी मदद से पहले आपको रिएक्शन करनी है और फिर लास्ट में एसिडिफिकेशन और आपका प्रोडक्ट मिलेगा। आप हर स्टेप को अलग से दिखा सकते हैं, आपकी बुक में सभी स्टेप्स दिए गए हैं। यहां मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कि मिनिमम समय में आप मैक्सिमम कार्य कैसे करेंगे। अगर आप इस तरह से भी लिख के आते हैं बोर्ड में, करेक्ट है, लेकिन वो सही होना चाहिए कि पहला स्टेप ये होगा। जब पहला स्टेप होगा तो वहां पर आपके पास जो चीज फॉर्म होगी एक्चुअल में इस तरह से, जैसे ये OK फॉर्म होगा, यहां CHO फॉर्म होगा। एसिडिफिकेशन के बाद ये सैलिसिल्डिहाइड यहां बनेगा। तो चाहे 2 स्टेप अलग से दिखाएं, चाहे एक ही स्टेप में जैसे मैंने अभी लिखा हुआ था उस तरह से लिखें, ये कन्वर्जन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप रिमर-टिमर जानते हैं, डन, ये कन्वर्जन हो गया। ऐसे ये थर्ड है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड भी ऐसा ही कुछ है। ये है आपके पास फिनॉल और ये है आपके पास सैलिसिलिक एसिड। अब ये भी अगर नेम रिएक्शन रटी हुई है, याद की है, तो तुरंत बता सकते हो। रिमर-टिमर रिएक्शन का ही पार्ट है, कोल्ब्स रिएक्शन से भी हो सकता है। रिमर-टिमर में CHCl3 की जगह CCl4 KOH और एसिडिफिकेशन अगर कर दिया जाएगा, यानी HCl के साथ रिएक्शन कर दी जाएगी, तो एल्डिहाइड की जगह COH ग्रुप आएगा। तो फिर मैं कहूंगा एम्फेसाइज कीजिए नेम रिएक्शंस पे। काफी सारे कन्वर्जन या कभी कभी तो सभी कन्वर्जन नेम रिएक्शन के बेसिस पे होते हैं, उसको अच्छे से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से ये 2 फेमस कन्वर्जन जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। अब क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, अगेन ये भी एक कन्वर्जन नेम रिएक्शन ही है, डाउस प्रोसेस। याद करो, अराइल हैलाइड में है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में एक्चुअल में क्या किया जाता है, अगर याद हो, ट्वाइस NaOH, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेयर, NaCl बाहर जाता है, वाटर बाहर जाता है, ONA लगता है और इस ONA पे HCl और इस तरह से
यहां पर ये फिनॉल बनता है। तो डाउस प्रोसेस अगर नेम रिएक्शन याद है, कन्वर्जन हो जाएगा। इसके अलावा इसको करने का एक और मेथड है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हाइड्रोलाइज? क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइज होती है तो क्या होता है? तो अगर आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रखी है, नेम रिएक्शन कर रखी है, तो उम्मीद है बहुत सारे कन्वर्जन ऑटोमेटिकली, लेकिन अपने दिमाग को ऐसे चलाना होगा। कई बार बच्चा इस डायरेक्शन में सोचता ही नहीं कि ये जो कन्वर्जन आया है ये किसी नेम रिएक्शन का हिस्सा भी हो सकता है, उसके दिमाग में ही बात नहीं आती। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं। इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अब जरा ध्यान दें इस 7th कन्वर्जन पे। हम 7th, 6th, 5th की बात करते हैं, पहले 7th करते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार आती है और आपके एल्डिहाइड कीटोन में एक रिएक्शन है रोजनमंड रिएक्शन, और रोजनमंड रिएक्शन में एल्डिहाइड बनाया जाता है एसिड क्लोराइड से। आप उसी रिएक्शन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने रोजनमंड रिएक्शन अच्छे से याद की है, PDBSO4 सल्फर इन बॉइलिंग xylene, तो आप बहुत आसानी से इस कन्वर्जन को यहां बता सकते हैं। तो इस तरह से नेम रिएक्शन भी होगी, कन्वर्जन भी हो गया। लेकिन बात वही, दो बातें याद रखनी है कि आपको नॉमेनक्लेचर याद होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर का लिंक भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। नॉमेनक्लेचर याद होना चाहिए, नेम रिएक्शन याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। अब देखिए 6th को, बेंजीन से बनाना है एसिटोफिनॉल। बेंजीन से अगर आपको एसिटोफिनॉल बनाना है, अब बच्चा सोचता ही रहे कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन याद है तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, एनहाइड्रस AlCl3, HCl बाहर बन गया, ये रहा प्रोडक्ट। फिर ऐसे ही टॉलिन से बेंजल्डिहाइड। अब टॉलिन से बेंजल्डिहाइड सोचते रहो, याद है कोई अल्टरनेट रिएक्शन तो सही है, नहीं तो अगर आपने नेम रिएक्शन में इटार्ड रिएक्शन याद की है, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अगर आपने अलग अलग स्टेप याद किए हैं तो बेटर है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि CH3 को CHO में बदलने के लिए इटार्ड्स रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 7 कन्वर्जन थे, इन 7 के अंदर से 6 के अंदर नेम रिएक्शन का इस्तेमाल हुआ, और नेम रिएक्शन अगर आती थी तो कन्वर्जन डेफिनेटली आपसे हो सकते थे। उसके बाद हमारे पास है CH3Br से COOH बनाना। अब ये मैं अपने प्रीवियस कन्वर्जन वीडियोस के अंदर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, सिखा चुके हैं कि अगर आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप बदलना है तो कैसे करेंगे, ये भी वहां सिखाया जा चुका है। यहां एक कार्बन है, वहां 2 कार्बन है, तो हमने उस वक्त क्या बताया था, अगर कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है तो पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाई जाएगी, और साइनाइड को COH में बदलने के लिए डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल किया जाएगा और ये कन्वर्जन हो जाएगा। ध्यान रखना, काफी रिएजेंट फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। NaNO2 प्लस HCl, इसका फंक्शन ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार यूज होगा। इसका फंक्शन है NH2 से OH में कन्वर्ट करना, ये याद रखने की कोशिश करना। SOCl2, इसके फंक्शन को याद रखना, ये OH को बदलता है क्लोरीन के अंदर, ये भी बार बार काफी बार इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास NH3 है तो इसका फंक्शन होता है OH से NH2 बनाना और Cl से NH2 बनाना, ये भी यहां इसका फंक्शन होगा, ये भी आपको कॉमनली याद रखना चाहिए। ट्वाइस NaOH CaO, इसका फंक्शन होता है कहीं भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें से CO2 को बाहर निकाल देना। तो ये कुछ मेजर फंक्शन हैं जो बार बार रिपीट होते आए हैं, बार बार होते रहे हैं।
इनके मेजर फंक्शंस को याद रखना। ये याद रखोगे तो मैथमेटिक्स की तरह अगर फार्मूला याद रहेगा तो रिएक्शन भी कर पाओगे। और ये नेम रिएक्शन को याद रखो और ये चीजें अपने आप होती जाएंगी। अभी आपको और नेम रिएक्शन से कन्वर्जन के बारे में बताते हैं, जब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी और नेम रिएक्शन कैसे कन्वर्जन में यूज होंगी अभी आपको बताया जाए।